खास मुलाकात और खास मुलाकात में हमारे साथ हैं आज दद्दू प्रसाद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, पहले बसपा के थे और आज समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। इनके सोशल मीडिया को मैं फॉलो कर रहा था और मुझे वहां वीडियोस दिखे जो आप देख चुके हैं पहले, और अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो भी था। थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड में, आप सभी साथी जानते हैं बसपा से जुड़े रहे हैं। काशीराम जी की शागिर्दी में इन्होंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली, व्यवसाय से इंजीनियर हैं, शिक्षा के लिए लगातार काम करते रहे हैं, सामाजिक संगठन चलाते रहे हैं। बहन जी की जब सरकार थी 2007 से 12 तक, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। नाराजगी किस बात को लेकर है, क्या है, ये सब आज पूछेंगे। बहुत तीखे सवाल हम करने वाले हैं। और दद्दू प्रसाद जी ने कांशीराम जी के स्पीचेस और राइटिंग्स का कलेक्शन छपवाया है। AR अकेला साहब ने सब एडिट किया है, अलीगढ़ से छपा है मेरे पास, वो सारी 10 प्रतियां हैं। लेकिन क्या नाराजगी है, क्या बात है, तीखे सवाल तो होंगे इनसे कि आज दद्दू प्रसाद जी अपने संगठन, अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ आज समाजवादी पार्टी के हो गए हैं, राज सत्ता में हिस्सेदारी की ही बात कर रहे हैं, भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक फोर्सेस को हराने की बात कर रहे हैं। तमाम ये बातें हो रही है। कुछ सवाल इनसे हम पूछेंगे। दद्दू प्रसाद जी, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। जय भीम भाई साहब। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, वेरी फाइन, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, पहले दुखी थे, बसपा में दुखी थे क्या? नहीं, बसपा में जब से इकट्ठा हुए वोटों की, जागृत किए गए वोटों की बिकवाली चालू हो गई, तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा समाज दुखी हो गया। और दुखी होते होते वो सत्ता से फिसल गया और गड्ढे में चला गया। तो इसीलिए सपा से हाथ मिला लिया आपने? हाँ, कल 12 दिसंबर को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मिशन के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग किया और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए कल एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रस्ताव पास किया गया कि भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारा और 5 दिसंबर 2021 को माननीय अखिलेश यादव से भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मिशन अपनी गतिविधियां, अपने कार्यक्रम चलाए रखे और हमें इससे सहमत हैं। एक समान शिक्षा से हमारी सहमति है और हमें सोशल मूवमेंट हमारे लिए कारगर है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे साथ आप राजनीतिक रूप से चुनाव लड़े, आप बेहतर जनाधार वाले नेता हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें हुई और हम लोगों ने कल सभी सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ। हम लोग अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को, चूंकि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है, द्विदलीय, दो धुरों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक बदलाव के लिए अब सहमत हुई हैं समाजवादी पार्टी है, सामाजिक न्याय की ध्वजवाहक समाजवादी पार्टी है। और जो तीसरा खेमा होता था वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गया है। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, जिसके रास्ता जो बनेगा तो दिल्ली की सत्ता से भी भाजपा को हटाना है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों की जुगलबंदी के तहत हटाया जा सकता है और इसके लिए हमें विकल्प की तलाश थी। तो जब हमारा बनाया गया विकल्प वोट बेचने के कारण, इकट्ठा हुए वोट बेचने के कारण, तो वो समाप्त हो गया और उन्होंने तो जून 2021 में ऐलान कर दिया
कि हमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। और जिस तरीके से सतीश मिश्रा ने हमारी मदद की है, जो बीमारी 15 साल से दबी हुई थी, इकट्ठा हुए वोटों को बेचने की, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को क्विट कर देने की और कैडर कैंप बंद कर दिए गए थे। तो वो उस माननीय सतीश मिश्रा ने तो जय श्री राम, जय परशुराम का नारा लगा करके बीमारी को सतह पर ला दिया, उजागर कर दिया। उससे हमें काफ़ी जो हम पिछले 8 सालों से बीमारी बता रहे थे और जब तक भी और मेरा पूरा समाज आज बीमारी के तत्पर हो गया है, तैयार हो गया है और उस बीमारी के उपचार तुरंत में हमारे पास कोई वैक्सीन उपलब्ध है हमारे सामने। तो समाजवादी पार्टी के रूप में माननीय अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव जी ने भी अपना हृदय बड़ा किया है। विशेष करके तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनसे दूरी बनाई है और क्रिमिनलाइजेशन है जो पॉलिटिक्स का, उससे अपने आप को बचाया है। तो इस कारण से हमें उम्मीद बनती है कि कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और अगर कानून ही केवल सख्ती से लागू हो जाता है, समाज को उससे जाता है न्याय के छत्र छाया में और शांति कानून व्यवस्था के लागू होने से हम सामाजिक बदलाव की गतिविधियों को और प्रक्रिया को विशेषकर जन जागृति, चेतना और अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ अभियान, वैज्ञानिकता का प्रचार हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई शोषणकारी समाज व्यवस्था के खिलाफ हम जनमत तैयार करने का, यानी समाज व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह तैयार करने का हम काम कर सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंदिशें हैं और कभी कोरोना के नाम पर, कभी एक धारा 144 लगे हुए नाम पर, कभी दीपावली, दशहरा के नाम पर, तो परमिशन ही नहीं मिल पाती है और संविधान के अनुच्छेद 19 का खुलेआम वायलेशन हो रहा है और वाक्य स्वतंत्र इस स्पीच फ्रीडम का पूरे उत्तर प्रदेश ऐसा हमारे साथियों को और मैंने करीब हजारों शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के चिंतकों से, विचारकों से हमने विमर्श किया और उनकी राय बनी है कि वर्तमान हालात में तो जब द्विदलीय शासन चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जड़तावादी और यथास्थितिवादी ताकतों को परास्त करने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए हमें समाजवादी पार्टी का बेहतर विकल्प है और इसके साथ ध्रुवीकरण कराया जाना चाहिए। तो हम लोग उसके साथ गए हैं। दद्दू प्रसाद जी, आपने एक आरोप लगाया कि बसपा का जो है ना भाजपा की बी टीम हो गई है और हिंदुआइजेशन हो रहा है। तो अखिलेश जी भी तो साधु को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं, विष्णु मंदिर बनवा रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। तो इस मामले में कल्चरल निश्चित रूप से इस रूप में निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। तो ये उनके पास परंपरागत ये संस्कृति को अखिलेश यादव जी स्वीकार किए हुए हैं। धीरे धीरे करके उन्हें जैसे जैसे इस देश की अपमान पर आधारित और जड़तावादी जो हिंदू धर्म की व्यवस्था से वो अवगत हो रहे हैं, तो तैसे तैसे वो उससे बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर के उससे बचने का वो कोशिश कर रहे हैं। हमें कोशिश है, हमें उम्मीद है कि इस बड़ी लीडरशिप को हम उससे बाहर निकाल के ला सकेंगे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा? हाँ, ऐसी भी बात तय हुई है कि इस कैंपेन में स्टेट जीतना है तो चुनाव दद्दू प्रसाद को लड़ने की आवश्यकता महसूस होगी, तो दद्दू प्रसाद भी चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दोनों चीजें हैं, हालात के अनुसार हमने कहा है कि हम अपनी स्वायत्ता को बनाए रखना चाहते हैं।
तो अगर क्षेत्र में हालात जैसे बनते हैं, अभी हमने सीट का सिलेक्शन, चूंकि बुंदेलखंड में 19 विधानसभा की सीटें हैं और मेरे लिए लगभग बराबर हैं, पर मेरी परंपरागत सीट है। तो अगर समाजवादी पार्टी के चिन्ह सिंबल से लड़ने की जरूरत महसूस होगी, तो उसके सिंबल से भी कल इस पर भी हमारी सामाजिक परिवर्तन मिशन की बैठक में चर्चा हुई। तो सिंबल से भी लड़ सकते हैं, और अगर लगेगा कि नहीं सिंबल से नहीं, हम स्वायत्ता के साथ लड़ें, तो स्वायत्ता के साथ भी लड़ेंगे। तो क्योंकि आप इस मामले में काफी लिबरल, उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स को भी साथ बुला करके और एक बेहतरीन तरीके से सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, और ये ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए। यादव जी अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो जिसके जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मानवर कांशीराम जी का फार्मूला है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हम चटनी बना देंगे। चलिए, अभी आता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन उससे पहले एक दो सवाल और इम्पोर्टेंट है कि आपके संगठन को कितने सीटें ऑफर हुई है? नहीं, देखिए हमारा संगठन तुरंत का बनाया गया है। हमें पॉलिटिकल पार्टी भी, आप जैसा आप खुद स्वयं जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने के प्रयास में थे, परंतु अभी हालात ऐसे नहीं आए कि हम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 1 या 2 सीट, इससे ज्यादा हमने, चूंकि अब बड़ा मकसद भाजपा को शिकस्त देना है और बहुत सारे ग्रुप्स को जब एडजस्ट करना है, हिस्सेदारी देना है, तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के दूसरे और लीडर हैं, वो ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं उस गोलबंदी के साथ। तो जो मेरे साथ ग्रुप है, उस ग्रुप में 1 सीट या 2 सीट। चलिए, आपने बहुत स्पष्टवादिता के साथ ये बात रखी है। चलिए, कुछ थियोरेटिकल और व्यवहारिक सवाल पर भी आता हूँ। अखिलेश जी का शासन 12 से 17 तक रहा, और आप जानते हैं कि उस समय जो प्रमोशन जो रिजर्वेशन था, प्रमोशन में वो खत्म हुआ, आरक्षण की भी धज्जियां उड़ाई गई, और उस समय भी जो वहां का क्रीम सब कुछ था वो अपर कास्ट के हाथ में ही था, जितने पुरस्कार वगैरह भी मिले। जी, जी। हेलो। आप कैसे एडजस्टमेंट, आप तो सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल जस्टिस के मुखर प्रवक्ता है। क्या अखिलेश यादव में पिछले 5 वर्षों में सत्ता से बाहर रहे हैं, कई सोशल मूवमेंट हुआ है पिछले 5 वर्षों में, क्या अखिलेश यादव की समझ में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और कई बार जब मजबूरी में नाउम्मीदी से भी उम्मीदें आती हैं। सम पार्टी और बाबा साहब, तो दोनों के बीच में पत्राचार था, पर सामाजिक परिवर्तन की जो स्पष्ट जरूरत भारत के दबे कुचले समाज को है, तो उस पे बात आगे समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय की बात को पूरे बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में सामाजिक न्याय की बात कही गई। तो पर जरूरत तो इस बात को हमने चर्चा में लाए हैं कि न्याय के लिए सामाजिक परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि वर्तमान जो वर्टिकल सोशल ऑर्डर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है, उसमें सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय चाहिए अगर, तो सामाजिक परिवर्तन अर्थात समता पर आधारित, जो संविधान के प्रियम्बल में है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना जरूरी है। तो इस दिशा में जनमत को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनमत अभी हमारा अंधविश्वास में फंसा है, दादू प्रसाद जी, पाखंड में फंसा है। जी। देखिए, सामाजिक परिवर्तन होने में समय लगता है, वो एक दिन में तो होता नहीं है। हाँ जी। लेकिन जब सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो सकता है कि रिजर्वेशन आपको देना हाँ जी। संविधान, तो वो तो हो सकता है। क्या अखिलेश जी को कहीं ये लगता है कि उनसे
कुछ चूक हुई है अतीत में और उस चूक को दूर करने का वो प्रयास करेंगे, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है हमें। और सामाजिक न्याय भी समझ गए हैं, सामाजिक परिवर्तन तो एक लंबी प्रक्रिया है। जी। तो सामाजिक न्याय इमीडिएट चाहिए ना, लोगों को नौकरियां चाहिए, 69,000 टीचर्स भर्ती उनकी घोटाला समझदारी उठा बनी है, सामाजिक न्याय पर उनकी राय बनी है और स्पष्ट राय बनी है। अच्छा चलिए, खैर एक आध सवाल और लेता हूँ। आपने कांशीराम जी का पूरा पब्लिश किया है वो राइटिंग एंड स्पीचेस, और मैंने पढ़ा है कई बार। कांशीराम जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनवाई थी और उन्होंने ताबड़तोड़ हमले भी किए थे अपने समय, जो मैंने पढ़ा है, आप ही ने जो प्रकाशित करवाई है किताब। तो क्या जी। जी। समाजवादी पार्टी के दर्शन में, उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में 90 के दशक से और 2021 में 22 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव है कि जिससे कि आप देखिए राजनीति में रहे? देखिए 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में 5 काली दाल में बहन मायावती आई, जो मुख्यमंत्री आवास है। फिर 2012 में अखिलेश यादव आए, एक ओबीसी का आदमी और एक दलित वर्ग का। तो 10 वर्ष के उनके 5 कालिदास में मार्ग में रहने के कारण तो ये भगवा सरकार ने 2017 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने उसको गंगा जल से धुलवाया, हवन किया, शुद्ध किया और बाकायदे पब्लिक प्रेस मीडिया को रिलीज किया कि ये अपवित्र था और इसको हमने शुद्ध किया है। और इससे घटना ने, मैं समझता हूं कि भाई अखिलेश यादव को बहुत ही झकझोर दिया है और उन्हें एहसास कराया है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई चतुर्वर्णीय व्यवस्था में यादव समाज का भी अपमान है। तो और पिछड़े वर्गों का, कमजोर पिछड़े वर्गों का बड़े पैमाने पर अपमान है। तो कमजोर पिछड़े वर्गों में एक बड़ी चेतना आई है। और जहां तक मानवर कांशीराम जी का सवाल है, तो मानवर कांशीराम जी ने 1984 से 1990 तक मंडल कमीशन रिपोर्ट को कराने के लिए, अर्थात पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए एक 6 वर्ष का व्यापक आंदोलन खड़ा किया उत्तर भारत में। और अंततः उन्होंने बीपी सिंह के ऊपर भारी जन दबाव लगा करके, यहाँ तक कि सत्ता गिराने का भी दबाव लाकर देवीलाल को उन्होंने अपने हाथ पे लिया और बीपी सिंह को मंडल रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कराने के लिए मजबूर किया। और स्वयं 1991 जिस समय मैं स्वयं इटावा में चुनाव प्रभारी था मानवर कांशीराम जी का, तो वहां पर जसवंत नगर की असेंबली सीट, तो जसवंत नगर में माननीय मुलायम सिंह यादव असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे, कांशीराम जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, असेंबली और पार्लियामेंट दोनों हो रहे थे। तो मानवर कांशीराम जी ने अपना बसपा का उम्मीदवार विड्रॉ किया और मुलायम सिंह यादव को खुला समर्थन दिया। मानवर कांशीराम जी को पूरी पार्लियामेंट सीट पर उनका वोट शिफ्ट हो गया, सम्मोहित होकर के, मानवर कांशीराम जी से प्रभावित होकर के। ये बहुत ही उच्च दर्जे की राजनीतिक रणनीति थी और इससे मानवर कांशीराम जी भी लोकसभा में और जसवंत नगर में काशी के सामने मुलायम सिंह यादव भी विधानसभा में जीत करके पहुंचे। इसके बाद तो 14 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद टूटने के 1 हफ्ते के अंदर ही तो मानवर कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन हो गया और उस गठबंधन ने ईमानदारी के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे पर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर काम किया और सामाजिक बदलाव के मुद्दे पर भी काम हुआ, खास करके जागृति और चेतना फैलाने के ऊपर। और दक्षिण में को अपनी मूवमेंट को विस्तार देने में बड़ी बल मिला, ताकत मिली। तो इससे हम लोग भी आशान्वित हैं कि जब हमारी बनाई हुई पार्टी को सतीश मिश्रा ने हाईजैक कर लिया है, तो फिर ऐसी सूरत में सामाजिक बदलाव के लिए जब बहुत बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो
जब सर्वोत्कृष्ट नहीं है तो अच्छा ही बेहतर है। तो अच्छा विकल्प चलिए इस आप समय अच्छा विकल्प इस समय समाजवादी पार्टी है ठीक और है। हम पुरजोर तरीके से बिना हिचकिचाहट के साथ इस चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सोच विचार करके अपने लोगों से विचार विमर्श करके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा एक नौकरशाही में भी बड़ा वर्ग है, तो उसपे भी विचार विमर्श करके और जिन लोगों ने रिवर्सन का भी दंश झेला है, तो उन लोगों की भी वर्तमान हालात में तो बड़ा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए और पूरी संभावना है कि आगे 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 बढ़ना है, तो हमें पिछड़े वर्गों को ऐसा नहीं है कि उनको कम दुश्मन बल्कि दोस्त बनाने की हम और उनसे भाईचारा बनाने की, दोस्ती से भी आगे बढ़कर भाईचारा बनाने की हम प्रत्याशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। चलिए आप तो खैर ताबड़तोड़ अभी बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, वो सांप्रदायिक है और चटनी बनाने की आप कह रहे हैं। लेकिन जब सरकार पहली बार बनी थी बीजेपी के जी, साथ, उस समय तो आप जी। काफी मैच्योर रहे होंगे 90s में, 93 में। तो मैं जरूर नहीं था पर पूरी कार की गतिविधियों पर थी मेरी और मैं देख रहा था सारी कुछ चीजें, उसमें हम लोग थे भी। लेकिन उस समय भाजपा से जब गठबंधन हुआ बसपा का, तो आप बसपा में थे ना? उस समय भाजपा सांप्रदायिक थी कि नहीं? हम लोगों ने उसके पहले ही आपने को जो हमने पुस्तक बाबू रामाधीर ने लिखी है, तो उसमें परिशिष्ट के रूप में वो हमारा हस्ताक्षर अभियान संलग्न है कि हम लोगों ने मानवर काशीराम जी को अगस्त 1994 में ही लिख करके दिया था कि मायावती बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी को खत्म कर रही है और जो मानवर कांसीराम जी का तैयार किया गया कार्डर है, वो कार्डर को खत्म कर रही है। तो इस मायावती को उत्तर प्रदेश के प्रभार से वापस बुला लिया जाए और इस कारण से हम लोग थे। तो मायावती का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो साठगांठ थी, वो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि वो मुलायम सिंह यादव को, बल्कि वो मानवर कांसीराम जी 1996 में जो प्रधानमंत्री होने की संभावना थी, तो उसके लिए गठबंधन तोड़ा गया, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन 1996 में निश्चित रूप से मानवर कामयाब हुआ। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था जो उजागर हुआ है और बहुत पीक के साथ हम ग्रास रूट तक भी इसकी चर्चा अब हो रही है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहन मायावती की दुराभिसंधि आरएसएस मुख्यालय के साथ, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी आगे जाना चाहता हूं। तो चूंकि 1995 में और 1997 में भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व मायावती को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था, तो आरएसएस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को डांटा और समझाया कि पूरे देश में हमें मूवमेंट को, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, यथास्थितिवाद को, जड़तावाद को अब बढ़ाना है, मनुविधान को लाना है, तो फिर हमें ये प्रयोग करना होगा, मायावती को यूपी सूबा सौंपना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय नेतृत्व आरएसएस के वीटो पावर के आगे दब गया, डर गया और मायावती को दूसरी बार भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। तो ये सारी चीजें थी। मानवर कांशीराम जी ने अपने काडर को तो संकेतों से और कई परिस्थितियां थी जिनके उल्लेख करना इस ये मंच नहीं है। आपसे अनेक बार हम लोग और बहुत सारा जो प्रकाशित हुआ है उसमें भी बिखरा पड़ा है। अगर खोजा जाए, रिसर्च किया जाए, कई रिसर्च स्कॉलर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। अभी बहुत सारे राज के पर्दे खुलेंगे, राज खुलेगा और आने वाले समय में पूरे बहुजन समाज को और ये पूरे बहुजन आंदोलन को चरमरा दिया गया है। हमारे सामने कि हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, उसके साथ
ध्रुवीकरण कराएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकें, ताकि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बेदखल किया जा सके। अंतिम सवाल, लोग कहते हैं पार्टी बहुत बदलते हैं, बसपा में थे, उसके बाद भारत कौन मुक्ति पार्टी है उसमें भी गए हैं, चंद्रशेखर आजाद से भी मिले हैं, अब आप सपा में आ गए हैं, कहीं आगे और जाने का इरादा तो नहीं है? मेरा अभीष्ट सामाजिक बदलाव है। उस सामाजिक बदलाव के महान मकसद की पूर्ति के लिए हमने बीच में प्रयोग किए, क्योंकि उन प्रयोगों को अगर मैं बहुजन मुक्ति पार्टी मेश्राम के साथ नहीं जाता तो मेरा मन भी विचलित रहता कि एक रास्ता ये था, इस पे हम जा सकते थे और इसमें संभावनाएं कर सकते थे। चंद्रशेखर को भी हमने तैयार करने की कोशिश किया और मैं वो व्यक्ति हूँ मानवर कांशीराम जी का, जो घमंड पे और अपनी ही लीडरशिप चले इस पे भरोसा नहीं करता हूँ। कभी कभी मुझे पीछे भी चलना पड़े, फॉलो करना पड़े किसी के लिए, तो मकसद, बड़े मकसद को प्राप्त करने के लिए, तो हमने अखिलेश जी से कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें चुनाव नहीं भी लड़ना है तो हम स्टेट जीतने के लिए आपके साथ पूरे प्रदेश में कैंपेन करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑप्शन हम खुला करके चल रहे हैं और पर हम ये चाहते हैं, हमने उनसे कहा कि 85 सीटें उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं अनुसूचित जातियों के लिए, तो क्या समाजवादी पार्टी 3-4 सीटें ज्यादा बढ़ा के दे सकती है, शेड्यूल कास्ट को जनरल सीट से भी चुनाव लड़ाया जाए। तो इस पे भी उनकी रजामंदी बनी है। पीछे भी समाजवादी पार्टी ने 2012 में 2 सीटों पर, जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों को लड़ाया, वो जीते भी। तो इस प्रकार से कई ऑप्शन हैं और मुझे गर्व है कि हम अपने सेल्फिश नहीं, हम सोशल इंटरेस्ट में और आंदोलन के हित में ये फैसला लेना जरूरी था और ये फैसला लिया गया। इस फैसले को जन स्वीकृत कराना भी हमारी जिम्मेदारी है, जन सहमति इस फैसले के प्रति भी बने, तो ये भी इस काम में हम कल से लगने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलते चलते अखिलेश जी से आपने हाथ मिलाया, फोटो हमने देखा है आपके फेसबुक पर, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हाथ मिलाए, बसपा में इतना दिन रहे हैं, किसी बड़े नेता से हाथ मिलाए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मानवर कांशीराम जी से हमने 13 अगस्त 1984 को इंडिया गेट पे हाथ मिलाया और वो छोटे बच्चों से अक्सर हाथ मिलाते थे। पर उसके बाद देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहन मायावती लेडीज हैं और उनसे हाथ मिलाया नहीं जा सकता है। बाकी ऐसा हाथ मिलाने वाली कोई बड़ी बात नहीं। तो पर काशीराम जी बहुत लोगों से, और हम लोग जी का जब विराट स्वीकृति लीडरशिप उभार पे आई तो उनसे हाथ मिलाने में हमें खुद ही लज्जा महसूस होती थी और लगता था कि नहीं, कहाँ महान शख्सियत से हम हाथ मिलाने लायक नहीं हैं। पर ऐसा कोई बंदिश मानवर कांशीराम जी के साथ नहीं रही और उनका हम लोग बहुत करते, पर कांशीराम जी से हम लोग बचपन में थे, हाथ मिलाते थे और वो मजा लेते थे, बच्चों को उभारते थे और बच्चों को एंजॉय भी करते थे, हम लोगों को हौसला अफजाई करते थे। नहीं तो सतीश मिश्रा जी से हाथ मिलाया कि नहीं आपने? सतीश मिश्रा से हाथ नहीं हमने मिलाया, हम कभी उनके नियरेस्ट जाने की कोशिश भी नहीं किए। हम उनके मुखालफत में थे और वो भी जानते थे कि ये कांशीराम का पक्का चेला है, मुझे कब विरोध कर डालेगा कुछ ठिकाना नहीं है। तो हम भी उससे सतर्क रहते थे, वो हमसे भी सतर्क रहता था, ऐसा है। चलिए, शुक्रिया दद्दू प्रसाद जी। और देखना दिलचस्प होगा कि अब फरवरी मार्च 2 महीने बहुत क्रूशियल है, और आज प्रधानमंत्री ने काशी से एक तरह से चुनावी घोषणा तो हो ही चुकी है, सारे अखबार होर्डिंग में प्रधानमंत्री का फोटो है। कई पत्रकार कह रहे थे कि योगी और मोदी में कुछ अनबन है, लेकिन आज देखकर ऐसा लगा नहीं, पूरे चुनाव की कमान मोदी साहब के पास ही रहने वाली है भाजपा की। देखना दिलचस्प होगा, त्रिकोणात्मक होता है कि 4 कोने वाला मुकाबला होता है, सामाजिक समीकरण किस करवट बैठता है, इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। तो ये थे दद्दू प्रसाद जी। जी जी जी, शुक्रिया। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।